क्या ये बात आप जानते हैं कि नॉलेज की एक स्पेशल कैटेगरी आपको एवरेज टू रिचेस्ट पर्सन में ला करके खड़ा कर सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, थिंक एंड ग्रो रिच के इस चैप्टर को समझने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्नी विद जय, जहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं थिंक एंड ग्रो रिच के एक वेरी इंपॉर्टेंट एंड रहस्यमय चैप्टर जिसका नाम है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। फ्रेंड्स, आपने ये बात जरूर एनालाइज किया होगा अपने लाइफ में, अपने आसपास, कि कुछ लोगों के पास बहुत सारा नॉलेज होता है और उस पर्टिकुलर फील्ड में वो लोग बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते भी हैं, जैसे कि प्रोफेसर्स होते हैं, वहीं स्कूल टीचर्स होते हैं, बट वो लोग उतने रिच नहीं होते हैं, उतने सक्सेसफुल नहीं होते अपने लाइफ में जितना उनको होना चाहिए उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग। बट कुछ ऐसे लोगों को भी आपने देखा होगा, दे हैव नो एनी मोर नॉलेज बट दे आर सो सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। उन लोगों के पास कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होता बट वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। तो इन दोनों लोगों के बीच में इतना डिफरेंस क्यों होता है? क्या नॉलेज होने से आदमी रिच बनता है? अगर नॉलेज होने से ही आदमी रिच बनता है तो फिर स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल्स, डॉक्टर्स ये लोग इतने ज़्यादा अमीर क्यों नहीं, जबकि इन लोगों के पास एक अच्छी खासी डिग्री भी होती है, मतलब भर का नॉलेज भी होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज। ये कौन सी बात हुई? क्या नॉलेज भी कई प्रकार का होता है? हाँ, नॉलेज दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉलेज, वन इज द जनरल नॉलेज एंड सेकेंड वन इज द स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ध्यान से सुनिएगा, स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो कि केवल बहुत ही मिनिमम लोगों के पास होता है। और जनरल नॉलेज हम लोगों को कहाँ पर मिल सकता है? जनरल नॉलेज हम लोगों को मिलेगा हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, लाइब्रेरीज में, बुक्स में, इन सारी जगहों पर हम लोगों को जनरल नॉलेज ही पढ़ाया जाता है, जनरल नॉलेज ही समझाया जाता है। बट जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, इट कैन बी मेक यू अ प्रो इन योर पर्टिकुलर फील्ड। किसी एक फील्ड में आपको महारत हासिल करने की क्षमता जो देता है वो होता है हम लोगों का स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हिल बताते हैं कि स्पेशल नॉलेज ही वो ऐसा नॉलेज है जो आपको भीड़ से अलग चलने की, भीड़ से अलग समझने की, भीड़ से अलग माइंडसेट देने का काम करता है, वो ही होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो अगले स्टेप में हम लोग समझते हैं कि हाउ कैन बी गेट स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं किसी भी चीज को समझने के लिए। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज को समझने के लिए चार स्टेप्स बताए हुए हैं, उनको समझते हैं हम लोग। फर्स्ट वन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यू लर्निंग। द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यू लर्निंग कहते हैं कि जो इंसान बराबर सीखता नहीं वो समय से पहले ही बूढ़ा हो चुका होता है। फिर बताते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि डिग्री लेने के बाद सीखने की उम्र बीत गई तो आप गलत हैं। डिग्री लेना सिर्फ एक सीखने का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था जो अब नहीं रहा, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है वो आपको गली, चौराहे, मोहल्ले के किसी भी नुक्कड़ पर मिल सकता है। इसलिए सीखने के लिए आपको कंटिन्यू रेडी रहना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा। फर्स्ट हो गया। सेकेंड में हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आप किसी चीज को जानते हैं, समझते हैं, आपके पास उस चीज का नॉलेज, तो दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक होता है नॉलेज का होना और सेकेंड वन इज द नॉलेज को अप्लाई करना। ज्ञान होना और ज्ञान को यूज करना दोनों अलग अलग बातें हैं। और सफलता का मंत्र भी इसी में छिपा होता है कि हम किस प्रकार के नॉलेज को अपने लाइफ में एक्वायर कर रहे हैं और उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं। थर्ड स्टेप में हम लोग समझते हैं क्रिएटिंग द मास्टरमाइंड्स ग्रुप। ये क्या है? देखिए, आप अकेले कुछ भी नहीं सीख सकते, कुछ भी नहीं जान सकते, इसलिए अपने आसपास, अपने लाइफ में कुछ मास्टरमाइंड्स लोगों का ग्रुप बना के रखिए। लेकिन ये लोग मिलेंगे कहाँ? पकड़ करके लाओ इधर उधर से नहीं। वैसे आसपास तो होंगे नहीं, या फिर आसपास होंगे भी तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं, ऐसे लोगों को मास्टरमाइंड ग्रुप में रखना चाहिए। ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे चैनल्स हो सकते हैं जैसे संदीप माहेश्वरी हो गया,
हर्षवर्धन जैन हो गया, या फिर इसी प्रकार के जिसको आप अपना आइडल मानते हैं, जो रियल में किसी पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेसफुल है, तो ऐसे लोगों को अपने प्लेलिस्ट में रखिए। अपने उस सोशल मीडिया के पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर उनका चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। और मतलब ऐसा नहीं प्रमोट कर रहा हूँ मैं, ऐसे लोगों को अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में रखिए जो आपको स्पेशल नॉलेज सीखने में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप इज द अपॉर्चुनिटीज फॉर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। विशेष ज्ञान के लिए अवसरों की तलाश करना। अवसर देखिए, जो ऐसे लोग होते हैं ना, जिन लोगों को अवसर मिले या ना मिले, ये लोग खुद अवसर बनाना जानते हैं, जिन लोगों के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। सोचिए उस गर्व और उस खुशी को जो आपने अपने स्पेशल नॉलेज के दम पर हासिल किया है, सीखा है। आपने उस स्पेशल नॉलेज के बलबूते पर अपनी सफलता को हासिल किया है, जिसको देख करके आपके परिवार, आपके मित्रगण आपकी सफलता पर हर्ष अनुभव करेंगे, आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे। तो आप ये बात तो समझ चुके हैं कि स्पेशल नॉलेज का होना कितना ज़्यादा जरूरी है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्पेशल नॉलेज का सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल करना। तो फाइनली, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए जय हिंद।